गरीब आदमी का कोई सुनने वाला नहीं है, गरीब आदमी का, समझ गए। ये चनपटिया अस्पताल है, सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे मृत्यु हो गया, इसका कोई सुनने वाला नहीं है। कह रहा है लोग कि मृत्यु का कोई यहाँ पे विधि व्यवस्था नहीं है, मृत्यु का अपने से किसी तरह ले जाइए नहीं ले जाइए, उससे मतलब नहीं है। देखिए कि आज मानवता का ग्राफ कितना गिरा हुआ है। ये आए दिन जो हम लोग घटना देख रहे हैं, शर्म से सिर झुक जाता है कि हम इंसान हैं और हमारे ही समाज के बंधु बांधव जो है सरकारी अधिकारी हैं, रसूखदार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि कोई हमारे ही समाज से गरीब गुरबा लोग, दलित लोग, उनकी स्थिति देख के बहुत मतलब क्या बोला जाए, शब्द नहीं मिल रहा है कि अपना देश, अपनी सरकार है, अपने ही लोग हैं, अपने ही भाई बंधु अच्छे पदों पे हैं, राजनेता है, अफसर है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, और किसी गरीब मर जाता है, कोई उसका बीमार पड़ जाए और ये ढंग से कोई सुविधा नहीं मिलती है। कहने का मतलब सरकार से सुविधा क्या मिल रही है नहीं मिल रही है वो अलग बात है, लेकिन अपने से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आज कुंभ में नहाने के लिए करोड़ों लोग नहा रहे हैं पूरे वर्ल्ड से, अपने देश से भी पूरा ये लोग जाते हैं धर्म के लिए, धार्मिक स्थानों पे, तो वो भी पूर्ण है, एक खर्च उसमें भी लगता है। और ये भी पूर्ण है कि आपके समाज में कोई गरीब है और वो बेसहारा रह जाए, तो आप सक्षम है अगर दान पूर्ण करने के लिए, लाखों रुपया खर्च करने के लिए, तो 1000, 2000, 10,000 खर्च कर देने में भी कोई भलाई नहीं है। और ईश्वर जानता है और आप भी जानते हैं, आपके घर में रामायण है, महाभारत है, गीता है, और आपके घर पंडित आते हैं पूजा कराने के लिए, तो सब यही बोलते हैं कि पूजा पाठ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मानवता रहना चाहिए। वही वास्तविक धर्म है, वही वास्तविक पूर्ण है। ये हर आदमी जानता है, कंजूस सेठ भी जानते हैं और गरीब भिखारी भी जानता है। अब देखिए कि कल चनपटिया में ये कमलेश ठाकुर है वीडियो में, जो युवा नेता है और एक अच्छे संवेदनशील इंसान है। देखिए ये जो मरे हुए हैं इन्हीं के गांव के, चनपटिया अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिला पहुंचाने के लिए, सरकारी अस्पताल में, तो ये अपने बाइक से इस व्यक्ति को ले गए। इन्हीं के गांव का, ये जो मृतक है इन्हीं के गांव के हैं। कितनी बार मानवीय संवेदना खत्म है क्या? सरकारी अस्पताल के पास कोई जुगाड़ू तरीका से या अपनी क्षमता से एक एम्बुलेंस का, प्राइवेट एम्बुलेंस का भी इंतजाम नहीं हो सकता था? कुछ 500-1000 रुपए खर्च नहीं हो सकते थे कि उसका डेड बॉडी उसके घर पहुंचा दिया जाए? अगर किसी सरकारी अस्पताल के जो प्रभारी हैं, उनकी सैलरी कितनी होगी आप लोग जानते ही होंगे, क्या उसमें से कुछ 100,000 खर्च करके उसका डेड बॉडी नहीं पहुंचा सकते हैं? हम लोग न्यूज बनाने जाते हैं तो हम लोग का जितना यथाशक्ति रहता है कि देखते हैं कोई दुखदाई है, कोई दुख में पड़ा हुआ है, कोई भूखा है, तो पॉकेट में जो हमारी क्षमता अनुसार जितने पैसे होते हैं, जितने पैसे रहते हैं, मदद हम लोग कर देते हैं कि भाई आए हुए हैं तो एक धर्म का काम है, एक पूर्ण है, शायद ईश्वर ने हमको ही माध्यम बनाया हुआ है, तो हम जा रहे, कोई भूखा है तो पॉकेट में 100 रुपया है तो उसको दे दिए। और सरकारी अस्पताल में इतने सारे लोग हैं, क्या वो लोग चंदा मिला के नहीं दे सकते हैं? ठीक है, सरकारी एम्बुलेंस नहीं है वहां पर, और सरकारी एम्बुलेंस का पूरे बिहार में रोना है, सरकारी एम्बुलेंस नहीं है। अब हम इसमें बैठेंगे एक दिन, इसका पूरे डेटाबेस तैयार करेंगे, जानकारी भी लेंगे RTI से। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का घटना घट रहा है, ये सबसे शर्मसार बात है कि जो उस क्षेत्र के विधायक हैं और भी जो राजनीतिक हस्तियां है, वो देखे कि वो लोग हमारे वोट का क्या कीमत दे रहे हैं। हम लोग वोट क्यों देते हैं? भाई जनता कोई बवाल तो नहीं कर रही है प्रजातंत्र के खिलाफ में, जनता बलवा तो नहीं कर रही है, जनता यही कह रही है कि ठीक है प्रजातंत्र बहुत अच्छी बात है, हम लोग वोट देते हैं। और हम लोग वोट देते हैं तो उसके एवज में जो बेसिक जो सुविधा है, जो हमारा अधिकार है, वो मिल रहा है कि नहीं? जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं सरकार द्वारा प्रदत्त, तो वो मिल रही है कि नहीं? लेकिन नहीं मिल रही है। दवाओं का घपला अलग है, बिचौलियों का खेल अलग हो रहा है।
और इसी में हो गया है एम्बुलेंस का मारामारी। प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक सर चढ़े अस्पताल के गेटों पर लगाए रहते हैं। तो हम बिहार वासी सदियों से ऐसे ही ठगने के लिए आए। हम लोग का ताकत छीन लिया है यहाँ के राजनेताओं ने, छोटे राजनेताओं ने, जो हम लोग को जाति भेद में रख दिया है। आज जो कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार है, गरीबों की पार्टी है, क्या किया आपने 10 साल 15 साल से? उसके बाद आए सुशासन बाबू, तो सुशासन में तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए था। और प्राइवेट एम्बुलेंस कोई कर पैसा नहीं है तो गांव में कोई कमलेश ठाकुर जैसा इंसान मिल जाएगा तो अपने बाइक पे बैठा के पहुंचा देगा डेड बॉडी को, या बीमार को उसके घर तक पहुंचा देगा। तो ये समस्या का हल नहीं हुआ। समस्या का हल ये है कि जो आपका बजट है वो सही से काम हो रहा है कि नहीं। कमीशन और फंडखोरी का जो झमेला हो रहा है बिहार में, उसी के लिए वोट देता है क्या बिहार वासी? डबल इंजन की सरकार भाई। ये खटारा इंजन ने 15 साल का शासन दिखाया, अब ये डबल इंजन आया है, यानी कि उसमें एनर्जी नहीं है तो दूसरा इंजन लग रहा है। तो डबल इंजन किस लिए है? डबल इंजन का मतलब होता है कि डबल रफ्तार होना चाहिए। तो ये डबल रफ्तार है। सरकारी अस्पताल में बिचौलियों दलालों का जमावड़ा लगा रहता है। अगर कोई आवाज उठा दे तो स्थानीय छुटवैया ना तो उसको नोच खाएंगे। लगेगा जैसे कि इनकी राजनीतिक पार्टी जो है दिल्ली में बनी हुई, पटना बनी हुई, इनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि जाके सरकारी अस्पतालों में अपना दबदबा बनाए और दलालों को यहाँ पर भरमार कर दे और खुद दलाली खाए। इसी के लिए वोट देते हैं क्या हम? उससे अच्छा तो अंग्रेजों का शासन था। उनका गुण गाओ और आराम से रहो, ऐसे रहो। और जो विरोधी होते थे सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश राज के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, तो उन्हीं पे पुलिस दमन होता था। बाकी लोगों का कौन सा गला वो दबा रहे थे। लेकिन जनता ने उनको मार भगाया कि हमारा जो संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है, वो लोग लूट के ब्रिटेन ले जा रहे हैं, तो इसीलिए उनको भगाया गया और अपना सरकार आया। तो अपने जो सरकार आया तो यही आप लोग काम कीजिएगा क्या? जनता का मूलभूत जो आवश्यकता है, जो सुविधा है, वो भी उसमें भी कमीशन खोरी सुरसा के मुंह वालों। जी धन्यवाद। क्या आप भी चाहते हैं अपने कंप्यूटर स्किल्स को बढ़ाकर एक नई ऊंचाइयों को छूना? तो अब आइए और जुड़िए डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के साथ ही हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल हैं, जहां हर कोर्स है एक नया रास्ता, हर सर्टिफिकेट एक नई पहचान। हम सिखाते हैं आपको नॉट जस्ट कोर्सेज बल्कि आपके करियर की राह भी। हमारे पास है आईटी फील्ड से जुड़ा हर कोर्स। जैसे अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं डेटा का वर्ल्ड, तो हमारे पास है डेटा एंट्री का कोर्स। साथ ही ADCA, DCA, टैली, टाइपिंग, PGDCA, एडिटिंग कोर्स, वेबसाइट डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, एंड्रॉइड ऐप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अदर सर्विसेज। हमारे पास हर कोर्स है जो आपकी करियर की रेस में 4 चांद लगाएगा। साथ ही हम ट्रेनिंग एंड वेबसाइट, एप्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना भी सिखाते हैं और बनाते भी हैं। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें टेक्नो कंप्यूटर एजुकेशन ऐप और शुरू करें अपने सपनों को हकीकत में बदलने का सफर।